सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने इस विद्यालय के संचालन में, दर्शन योग महाविद्यालय के संचालन में अपने धनजी भाई जी ने बहुत बड़ा कार्य किया है। और इस विद्यालय के अंदर पढ़ने वाले जो ब्रह्मचारी हैं, इसमें उन्होंने जो है वेद विद्या जो है उसको पढ़ने का कार्य किया है। और अपने धनजी भाई का सारा परिवार भी उन्हीं की तरह इसी प्रकार से परोपकार के कार्य करते रहे। और अपने स्वामी विवेकानंद जी, आचार्य ज्ञानेश्वर जी जिन्होंने इस विद्यालय में ये विद्या पढ़ाई है और पढ़ी भी है। पहले ये विद्या पढ़ी है और फिर औरों को पढ़ाई है। यहाँ से पढ़ के विद्या पढ़ के जाने वाले अपने आचार्य जी को संख्या याद होगी। यहाँ से विद्या पढ़ करके जो निकले हैं, यहाँ की विद्या की प्राप्ति की है, ये सबको ज्ञात रहे। और आप इस विद्या की रक्षा के लिए तन मन धन से सहायता करते रहें। आपने जाना होगा कि जो वेदों की विद्या है, ईश्वर की जो विद्या है, हमारे सबके लिए ईश्वर ने जो वेदों का ज्ञान दिया है, वो विद्या जो है यहाँ अपने दर्शन योग महाविद्यालय में पढ़ाई जाती है। ये जानना चाहिए। भूगोल में पूरे पृथ्वी में आप देखें, इस विद्या को ऐसे पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले और इसको जीवन में उतारने वाले बहुत बिरले लोग मिलेंगे। आप इस विद्या के न पढ़ने से पूरा विश्व जैसे भ्रम में पड़ गया हो, ऐसे अंधकार में जा रहा है पूरा विश्व। ये बहुत थोड़े हैं ऐसे जो इस वेद विद्या को, सत्य विद्या को पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। और इसमें बहुत ऐसी विद्या है जो मनुष्य के जीवन को सफल बनाने वाली है। यदि हम विचार करें कि मनुष्य का जीवन सफल कब होता है और विफल कब होता है, ये दोनों बातें जाननी आवश्यक है। इसके जाने बिना मनुष्य जीवन सफल हो नहीं सकता। आप सभी वेद की विद्या को आजकल जैसे अपने वैद्य, अपने दयाल जी, उन्होंने जो वेद हैं उन वेदों को उनकी गुजराती में उनका अनुवाद किया है। चारों वेदों का अनुवाद किया है। तो गुजराती भाषा को जानने वाले उस भाषा में पढ़ सकते। इसी प्रकार से वेदों के अंग उपांग कहे जाते हैं।
ये अपना विद्यालय का नाम दर्शन योग महाविद्यालय इसलिए रखा गया, वेदों की जो विद्या है ये दर्शन शास्त्र हैं जो ऋषि महर्षियों ने लिखे, और वेदों की विद्या को पढ़ करके उन्होंने अपने ग्रंथ लिखे हैं ऋषियों ने। और वो ऋषि, अनेक ऋषि आए और उन्होंने ये ग्रंथ लिखे, और उसके पश्चात दूसरे लोगों को पढ़ने को मिले। इस विद्या को पढ़ाने के लिए और इसके अनुसार जीवन बनाने के लिए अपने इस देश में भी और विदेश में भी यहाँ से विद्वान पढ़ करके निकलने वाले इस अपने देश में भी विदेश में भी इस विद्या को दे सकते हैं। बिना इनके पढ़े हुए वेद विद्या को नहीं दे सकते। आपको मूल्य का पता चल जाए, इस विद्या का मूल्य पता चल जाए तो श्रद्धा होगी। इस विद्यालय के संचालन के लिए आप तन मन धन से इसकी सहायता करते जाएं। और दूसरी बात यह है, आपके सुपुत्र हैं जैसे योग्य हैं, और आप उनको इसमें दर्शनों को, इस वेद विद्या को पढ़ाएं यथाशक्ति। आप नहीं पढ़ा सकते तो दूसरों को सहायता दें। ये बहुत महान कार्य है, संसार का सबसे बड़ा उपकार है। और कुछ बातें आप बहुत याद कर सकते। आप भी गुजराती में, हिंदी में अपना अपनी योग्यता के आधार पर इस वेद विद्या को पढ़ें और पढ़ाते भी रहें। आप ये देखो, हमारा जो ये मनुष्य शरीर है, ईश्वर ने हमको मनुष्य शरीर दिया है, अच्छी तरह याद कर लो। इस शरीर को बनाने वाले माता पिता जो हैं वो गर्भस्थान में अंदर रहते हुए, हम जीव माँ के पेट में रहते, उस समय जो जीव है बहुत छोटा है। शरीर जो है ईश्वर बनाता है, आँख आदि इंद्रियां सब ईश्वर बनाता है, अंदर ही अंदर बनाता है। और उसमें हम सब जीवों को मनुष्य शरीर बना के दिया। और जिनके शुभ कर्म हैं, अच्छे नहीं हैं, अधिक बुरे कर्म हो गए हैं, तो उनको पशु पक्षी कीट पतंग का शरीर बना के देता। वो भी ईश्वर ही बनाता है। ईश्वर की शक्ति सामर्थ्य से देखो, विद्या को देखो, तो आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा ईश्वर कैसा है। मेरे अंदर, हम सब के अंदर व्यापक है, ऊपर भी व्यापक है, दाएं बाएं भी व्यापक, दसों दिशाओं में और पूरी सृष्टि में, सूर्य चंद्र आदि तारों में व्यापक ईश्वर है, विद्यमान है, हमारे अंदर उपस्थित है। आप याद रखें, ये शरीर बनाया तो एक बात याद है, शरीर लेकर के हमारा जीवन सफल कब होता है और विफल कब होता है, ये जानना चाहिए। जो हमारा जीवन सफल होता है वह मनुष्य शरीर में जो हम ईश्वर को जान लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त कहीं दूसरे धाम पर नहीं, अपने शरीर में ही ईश्वर प्राप्त होता है। समाधि अवस्था में जो योग यहाँ पढ़ते ना, योग दर्शन, योग विद्या जो है वह वेदों की विद्या है, योग शास्त्र है, पतंजलि जी का लिखा हुआ है, और वो हिंदी में भी भाषाओं में भी मिलता है। और उस विद्या को पढ़ते पढ़ते ये सारे ब्रह्मचारी योग विद्या को पढ़ते हैं और फिर पढ़ाते भी हैं और योगाभ्यास करते हैं। और योगाभ्यास करते करते एक अवस्था आती है जिससे ईश्वर का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार नेत्रों से नहीं होता, ये याद रखना, आंखों से नहीं देखता। हवा जैसे आंखों से नहीं देखती पर हवा है। ईश्वर में आकृति सकल रंग रूप नहीं है,
निराकार है, ऐसा माना जाता है। और एक जगह भी नहीं है, सर्वव्यापक है। तिल भर भी स्थान खाली नहीं जहां ईश्वर न हो। सदा आप देखते रहें, अपने मन में भी बुरे विचार न करें। ये देखें कि ईश्वर बाहर भीतर देख रहा है, और मैं अच्छा कर्म करूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, बुरा करूंगा दुख मिलेगा, पशु पक्षी का ऐसे जानते रहना चाहिए। और आप अपने जीवन में इसी जीवन के रहते हुए आपने यदि ईश्वर को प्राप्त कर लिया है तो आपका जीवन सफल है। ऋषियों ने वेदों की विद्या पढ़ करके और इस योग विद्या को अंदर ला करके हम सब के लिए ये बतलाया कि मनुष्य का जीवन सफल कब होता, ये बताया। उन्होंने कहा इसी शरीर के रहते हुए, जब तक जीवित तब तक यदि ईश्वर को प्राप्त कर लिया, पा लिया तो सफल है। ये सफलता का मापदंड है। ये सफलता इसी शरीर में रहते हुए, इस वेद विद्या को पढ़ते पढ़ाते हुए, सत्पुरुषों का संग करते हुए, योगाभ्यास करते करते यदि ईश्वर को पा लिया, प्राप्त कर लिया अपने अंदर, बाहर नहीं, व्यापक अंदर, तो सफल है। और दूसरी बात विफलता की बताई, यदि इस शरीर के रहते हुए यदि ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, ये विफल है, ऐसा समझना। दोनों को अच्छी तरह देखिए। आप अपने दिन के कार्यों को करो, अच्छे कार्यों को करो, उपकार के कार्यों को करो, शुद्ध कार्यों को करते हुए, देश की सेवा करते हुए, दो समय उपासना करो, योगाभ्यास करो, ध्यान करो, सत्पुरुषों का संग करो। ऐसे करते करते ये जो जीवन है, ये एक एक जीवन आता है। हमारे जो इस जन्म के अच्छे बुरे जो कर्म हैं, वो अगले जीवन में साथ साथ जाते। धनजी भाई के जितने पुण्य कर्म हैं, जो भी कर्म है, जो भी उन्होंने कर्म किए, वो साथ साथ जीव आत्मा के साथ ही गए कहीं दूर नहीं। ईश्वर यहाँ है, यहाँ समझ गए, यहीं पर जीव यहाँ वहां कहीं भी देख ली, वो ईश्वर जहाँ उनके लिए योग्य समझता, उस स्थान पर भेद था और उनके कर्म साथ जाते। हम भी करते करते शरीर छोड़ देंगे तो शुभ कर्म साथ साथ जाएंगे, उनमें कोई हानि नहीं होगी। और एक जन्म में नहीं तो दूसरे जन्म में, दूसरे में नहीं तो तीसरे में, होते 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 हमें योग्यता बढ़ाते हुए ईश्वर हमारी सहायता करता। इतनी सहायता कोई भी नहीं कर सकता जितनी ईश्वर करता। सारी सृष्टि में सब जीवों की सहायता ईश्वर करता। ईश्वर के बिना हम जीव जीवित नहीं रह सकते, इतनी रक्षा करता। इसलिए ओम नाम जो ईश्वर का अनेक नामों में उत्तम नाम है। ओम का एक अर्थ है सारे जीवों की सदा जो रक्षा करता है, उसका नाम ओम है। ओम वाचक है, ईश्वर वाच्य है। वाचक वाच्य का संबंध सदा से और सदा परंपरा से रहेगा। समझ हो गया? तो इसलिए आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को सफल बनाएं। अपने विद्यालय के संचालन के लिए सब प्रकार के तन मन धन से सहायता करते रहें और अपने पुत्रों को भी इस वेद विद्या को पढ़ाएं और इसका प्रचार प्रसार करते रहें। आपकी सबकी रक्षा करने वाला ईश्वर है, आपकी रक्षा ईश्वर करता ही रहेगा, सबकी ही करता है। अबे बेराम। पूज्य स्वामी जी सत्यपति जी परिव्राजक महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद है।
आपने हमें वेद विद्या के विषय में बहुत सारी प्रेरणाएं दी है। ईश्वर पूरी सृष्टि में व्यापक और विद्यमान है।